बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर इज़ माय नेम और मैं एक फ़िज़िक्स का प्रोफेसर हूँ और साथ साथ एस्ट्रोनॉमी पढ़ाना, एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च, एस्ट्रोनॉमी की जो फील्ड है वो भी साथ साथ चल रही है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज मैं आपको बता रहा हूँ अपने बारे में, जो कि मेरी एक बहुत एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं ये आपसे शेयर करूँगा कि कैसे मेरी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कैसे चली है और फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी ये दोनों कैसे ब्लेंड हुई है, कहाँ ये इनका मर्जर हुआ है या ये कैसे ये सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर। और यकीनन एक कैरियर आप उसी वक्त चूज़ करते हैं जब आप मैच्योर हो जाते हैं, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो कैरियर चूज़ करना कि मैंने पढ़ाना है या कुछ और करना है, ये तो एक अलग इशू था। लेकिन बचपन में जब आप खुद एक स्टूडेंट होते हैं और छोटी क्लासेस में खुद पढ़ रहे होते हैं, तब किसी चीज़ का शौक़ होना ये हमेशा हो जाता है हर किसी के साथ। तो मुझे भी बचपन से शौक़ था एस्ट्रोनॉमी का, और वो शौक़ अगर आप क्वेश्चन करें कि कहाँ से आया, तो वो मेरे फादर से ट्रांसफ़र हुआ है। क्योंकि मेरे फादर जो है उनको शौक़ था एस्ट्रोनॉमी का, उन्होंने वो चीज़ जो है वो यकीनन उनको जब बात होती थी तो वो चीज़ मेरे अंदर वो चीज़ शामिल हुई। और मैं सिर्फ 11 साल का था जब से प्रॉपर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस मैंने शुरू की हैं। और मुझे अभी तक याद है जो एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहला टारगेट होता है वो होता है मून। तो मून की ऑब्जर्वेशन जो है वो मैंने की। आज तक वो पेपर मेरी फाइल के अंदर मौजूद है। एक छोटी बायनोकुलर थी मेरे पास और उसकी मदद से मैंने ऑब्जर्वेशन की। मून की ऑब्जर्वेशन थी और मैंने उसका एक छोटा सा एक पेपर लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा लिखा, मून की शेप बनाई, थोड़े से 2-4 अल्फाज लिखे, डेट नीचे लिखी और उसको मैंने एक ऑफिस फाइल के अंदर रख दिया। क्योंकि मैं अपने फादर को देखता था कि वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल्स के अंदर रखते थे, वो भी प्रोफेसर थे। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया प्रॉपर, और मैंने सोचा कि जितनी चीज़ें भी मैं डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। तो उस एज में जब मैं खुद एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, तब से मुझे ये आदत पड़ी कि मैं अपना जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसको मैं सेव करता रहूँ। मैं महफूज करता रहा और बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई, थोड़ी सी बात सीरियस हो गई। मैंने सीरियसली बुक्स को सर्च करना शुरू कर दिया और एस्ट्रोनॉमी में शौक और बढ़ता चला गया। प्लैनेट्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। शुरू के दिनों में तो इनको आइडेंटिफाई करता रह गया कि कहाँ जुपिटर है, कहाँ मार्स है, कहाँ मरकरी है। मरकरी नज़र आता है, वीनस नज़र आता है, कहाँ नज़र आता है, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस। ये शुरू में तो आइडेंटिफिकेशन में टाइम निकल गया। और मज़े की बात यह कि वो एक एक चीज़ जो मैंने की वो सब डॉक्यूमेंटेड है मेरे पास। उसके बाद वो बात करते करते बात आगे बढ़ी, तो जब मैं कॉलेज में पहुंचा और फिर आगे यूनिवर्सिटी के लेवल तक बात पहुंची, तो तब तक ये मामला बिल्कुल इतने सीरियस लिमिट्स में चला गया था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने फ़िज़िक्स पढ़नी है। क्योंकि फ़िज़िक्स के लॉज जो हैं वो पूरी यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल हैं और उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स की चॉइस जो थी मेरी वो एस्ट्रोनॉमी के लिए थी। और फिर जब मैंने फ़िज़िक्स में मास्टर्स किया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि फ़िज़िक्स मैंने एस्ट्रोनॉमी के लिए चूज़ की है और एस्ट्रोनॉमी के बगैर फ़िज़िक्स भी कंप्लीट नहीं हो सकती थी। ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये ऐसे हैं जैसे आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जी बताएं टेलीस्कोप ज़रूरी है या आईपीस ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि क्या चीज़ इसमें से ज़रूरी है। तो यकीनन दोनों चीज़ें जो हैं जब तक मिलकर काम नहीं करेंगी आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। लिहाजा एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स का जो ब्लेंड है ये बहुत एक ज़बरदस्त ब्लेंड है और इस यकीनन ये फील्ड फिर मेरी जो है कंप्लीट हो गई। अच्छा, उसके बाद टीचिंग मैंने शुरू की और ये याद रखें कि जो भी रिसर्च वर्कर होता है या रहा है वो टीचिंग ज़रूर कर रहा होता है। ये बेशक बड़े बड़े आप नाम जानते हैं, आइंस्टाइन है, न्यूटन है, ये जितने बड़े बड़े नाम आप ले लें, ये सब के सब जो रिसर्च वर्कर हैं ये साथ साथ टीचर्स भी हैं। और ये लाजमी है कि आप टीचिंग करें, क्योंकि जब आप टीच कर रहे होते हैं तो आप खुद लर्न कर रहे होते हैं और वो लर्निंग जो होती है वो बड़ी एक नेक्स्ट लेवल की लर्निंग होती है। मैं जितना मर्जी अकेले में बैठ के पढ़ता रहूं
लेकिन जब मैं दूसरों को सिखाने की कोशिश करूंगा तो मुझे खुद ऐसे ऐसे पॉइंट्स ध्यान में आएंगे जो अकेले बैठ के पढ़ने में नहीं आते थे। तो लिहाजा टीचिंग भी शुरू हो गई, साथ साथ एस्ट्रोनॉमी भी चलती रही। टीचिंग जो है वो मेरा प्रोफेशन बन गया, मेरी इनकम का सोर्स भी बन गया, और साथ साथ सब्जेक्ट मेरा जो था फिजिक्स, उसमें भी बात आगे बढ़ती रही, साथ साथ एस्ट्रोनॉमी भी बढ़ती रही। वक्त के साथ साथ थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स जमा होते चले गए। करते 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 ये वक्त जो बचपन से ये काम शुरू हुआ, करते करते फिर बुक्स लिखी, फिर आर्टिकल्स लिखे, फिर मुख्तलिफ जगहों पे अपीयरेंसेस हुई, लेक्चर्स हुए, ऑनलाइन लेक्चर्स हुए, फिजिकल प्रेजेंस हुई, सब कुछ हुआ। करते करते ये मामला बहुत आगे आगे आगे। अच्छा, और इस दौरान मैंने इस फील्ड में प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल्स लिखे, और इस फील्ड को बिल्कुल किसी नॉर्मल एक शौकिया बंदे की तरह नहीं रखा कि जिसने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की और शौक खत्म हो गया। अब बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशन कोई और है उनका, लेकिन एस्ट्रोनॉमी को वो शौक के लिहाज से पढ़ते हैं। मेरा ऐसा नहीं था सिलसिला। मैंने एक एक चीज की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की और प्रॉपर रिसर्च पेपर्स और ये सब कुछ मैंने लिखा। तो आज ये बड़ा मुख्तसरन यकीनन मैं जा रहा हूं, क्योंकि एक एक लम्हा जो है वो बहुत तफसील से है, लेकिन अब मुख्तसर तारुफ है। ये चीज चलती 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 चलती, अच्छा, बीच में कुछ ऐसा वक्त आया मेरी जिंदगी में जिसमें जो जिंदगी की दूसरी मसरूफियात हैं वो जरा ज्यादा बढ़ गई, और उस दौरान एस्ट्रोनॉमी थोड़े अरसे के लिए, थोड़ा अरसा तो नहीं कहना चाहिए, एक कंसिडरेबल टाइम है, तकरीबन एक 10 इयर्स का वक्फा ऐसा है कि जिसमें एस्ट्रोनॉमी बहुत कम मैंने उसमें रिसर्च की, और आम जिंदगी के मामलात और कुछ परेशानियां, कुछ ऑफिशियल मसले मसाइल ये बढ़ते चले गए। और अभी तकरीबन ये सन 2020 में आप यूं समझ लें कि वो जितने मसले मसाइल थे वो तकरीबन 90% से ज़्यादा सॉल्व हुए, और मैंने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन मेरा ये था कि जो जॉब्स मैं कर रहा था, बड़ी प्रॉब्लमेटिक जॉब्स थी, ऑफ कोर्स टीचिंग से रिलेटेड थी, लेकिन बड़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक जॉब्स थी, उनको मैंने खैरबाद कह दिया। तो मैं थोड़ा सा ज़हनी तौर पे फ्री हो गया, और थोड़ा सा फिजिकली भी टाइम मेरे पास निकल आया। तो ये सन 2020 के बाद का जो टाइम है, इसको मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ये मेरी एस्ट्रोनॉमी में एक कम बैक है। दैट इज़ अ कम बैक टाइम, या इसको आप रिफ्रेश टाइम कह लें, जो भी कहना चाहें। और सन 2020 के बाद से जब मुझे थोड़ी सी ये फरागत मिली और मामला सेटल हुए, तो मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट किए। अब ये टेलीस्कोप जिस तरह आप देख रहे हैं, ये मेरे पास बिल्कुल अभी 1 साल पहले आई है, ये हमेशा से नहीं है। और अगर बिल्कुल वो पहला वाला जो डायग्राम है, वो जो मैंने मून का बनाया था जब मैं छोटा था, तब से लेके आज तक 36 ईयर्स हो गए मुझे एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हुए और इसमें रिसर्च करते हुए। और आप इमेजिन करें, इन 36 सालों में, 36 ईयर्स में, सिर्फ पिछले 4 साल जो हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव ईयर्स हैं, और जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, कैमराज आए हैं, बहुत सारे गैजेट्स आए हैं, फिर एस्ट्रोनॉमी लवर्स जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर टेक्निक्स आई हैं, इमेजेस की टेक्निक्स हैं, और बहुत सारी और चीज़ें हैं, और मजीद बहुत सारी चीज़ें अभी प्लानिंग में हैं। सो इट इज़ नॉट द पर्सनल थिंग कि मैं ऊपर चला जाऊं या कोई ऊपर चला जाए। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एस्ट्रोनॉमी के हवाले से अवेयरनेस आए, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्यों पढ़ें, इसका फ़ायदा क्या है। तो बस मैं आखिरी बात कहकर इसको वाइंड अप करता हूँ, बात लंबी ना हो जाए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो शख्स एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, उसकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसको इल्म होता है कि यूनिवर्स का स्केल क्या है, मैं कहाँ हूँ, प्लैनेट्स क्या हैं, ये सब क्या चल रहा है। उसकी सोच ही बदल जाती है, उसकी सोच में एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो इससे बड़ा क्या फायदा हो सकता है कि कोई चीज आपकी पर्सनैलिटी को ही बदल के रख दे और आपके अंदर बहुत ज्यादा मस्बत रवैया, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए। इससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है। और इवेंचुअली इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हर लिहाज से आपको मिल जाता है। एस्ट्रोनॉमी से आपको फिजिक्स के लॉज मिलते हैं, और फिजिक्स के लॉज इवन आपके इंडस्ट्रीज और चीज़ों में इम्प्लीमेंट होते हैं, तो आपको माली फायदे भी हो जाते हैं, और साथ साथ आपको ये सारे मॉरल फायदे और ये सब भी हैं। लिहाजा मैं वैसे सबसे अपील करूंगा जनरली सब स्टूडेंट से और सब लोगों से कि एस्ट्रोनॉमी ज़रूर पढ़ें।
लाजमी पढ़ें, ये अपने ऊपर लाजिम कर लें कि एस्ट्रोनॉमी को पढ़ें। आप जिस फील्ड से भी, और स्पेशली जो मैथ्स और फिजिक्स वाले हैं तो जी वो तो लाजमी पढ़ें, लेकिन बाकी सब भी पढ़ें और आप देखें कि आपकी सोच में कैसे तब्दीली होती है और आपकी पर्सनैलिटी कैसे तब्दील होती है। आप ये फ़र्क महसूस करेंगे। तो जी बस मैं यहाँ बात को कंप्लीट करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और ये सारी पोस्ट्स और ये सब लगा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जो मैनेज कर रहे हैं टेक्निकल लोग हमारे, सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक भी है और सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक सोच मेरी है कि कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं। यकीनन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ और किसी और बात के साथ तो हाजिर रहेंगे और आपके साथ गपशप होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, शुक्रिया।